जय जय श्री राधे श्याम निताय हमारे आलोच्य विषय चल रहा है। हम लोग तो इतना दिन बहुत सारे सत्संग करके आए हैं, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग, कभी नाना प्रकार योग, कर्म योग आदि नाना प्रकार तत्व संबंध में बहुत सारे आलोचना करते हुए आ रहे हैं। तो अभी महाप्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि महाप्रभु के आरंभ से लेकर के अंत तक महाप्रभु सपार्षद महाप्रभु उनके जीवन गाथा, उनके अलौकिक जीवन गाथा संबंध में शास्त्र वर्णित आचार्यों के मुखोद्गीर्ण वाणी आश्रय करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा उनकी चोरबित चारवन आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपना तो वहाँ प्रवेश है नहीं, हम जो आस्वादन करके वो कुछ अनुधावन करके कुछ कहेंगे, ऐसे तो सौभाग्य हमारा है नहीं। एक नाना प्रकार दुर्दशाग्रस्त तापित जीवात्मा है। फिर भी आचार्य के मुखोद्गीर्ण वाणी, अमृतमय वाणी श्रवण करके उनके मुखोशिष्ट किंचित आस्वादन करने के प्रयत्न करेंगे। आरंभ से लेकर जहाँ तक हमारे अनुप्रवेश है वहाँ तक हम चलेंगे। भूल भ्रांति हो तो समस्त श्रोतृवृंद हमको क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे है। तो काल हम लोग आस्वादन करते हुए आए हैं कि उपेंद्र मिश्र जो बांग्लादेश में रहती थे, उनके पुत्र है जगन्नाथ मिश्र पुरंदर। तो नवद्वीप आए हैं। नवद्वीप आकर के 7 कन्या जन्म दिए हैं, लेकिन 9 कन्या, 7 नहीं 9 कन्या, एक एक करके सब स्वर्गवास हो गए, शरीर छोड़ के चले गए जन्म के साथ साथ। तो बहुत चिंतित हो गए, कहीं हमसे कहीं बड़ी भूल हो गई होगी, कहीं हमसे अपराध हो गया होगा, जिस कारण हमारे ऐसे संतान हो करके चले जा रहे हैं। इस तरह से अगर ऐसा होता रहे तो हमारे वंश तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अनुसंधान कर रहे हैं कहाँ हमसे भूल हो गया। तो बालक हुआ है 10म पुत्र विश्वरूप। तो सोचे ये भी अगर चला गया तो झमेला हो जाएगा, तो कहीं भूल कहाँ हो गई। तो चिंता करके उनके मन में आया कि हमने माता पिता को दुखी करके यहाँ आए हैं, हम उनकी सेवा नहीं किया है, स्वतंत्र होकर यहाँ आकर के जीवन व्यतीत करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। जब तक माता पिता है उनके सानिध्य में रहकर, उनकी सेवा में रह करके ही हमको इस तरह से संसार कर्म निर्वाह करना चाहिए, ऐसा मन में हुई उनके। खैर ऐसा है नहीं। और उपेंद्र मिश्र भी एक पत्र लिखे हैं कि बहुत दिन हो गया, तुम आ जाओ। तो जगन्नाथ मिश्र पुरंदर कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, चले गए हैं श्रीहट्ट में, पूर्व बंग श्रीहट्ट में उनके जन्म, वहां पर गए हैं। वहां पर जाकर के पिता माता से मिले हैं। पिता माता भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं।
होकर के बहुत आशीर्वाद किए हैं। तो फिर वहीं पर उनकी गर्भस्थ दशा प्राप्ति हुए माता शोची माता, और उनके उदर में ही उनके उदर रूप अलौकिक भूमि में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। तो उनके जो ससुर माता थी शोभा देवी, उनको स्वप्नादेश हुआ कि ये जो पुत्र है ये अलौकिक पुत्र है, कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे कुल को ये आगे बढ़ाएंगे, आगे मर्यादा स्थापन करेंगे, ये जगत का मंगल के लिए आए हैं, इसीलिए तुम इनका आशीर्वाद करो। अब इनको नवद्वीप में ही जाने दो, वही इनके लिए निर्दिष्ट है। स्वप्न सुनने का साथ साथ जगन्नाथ मिश्र को कहे हैं, कोई ऐसे ऐसे स्वप्नादेश किया है। और जगन्नाथ मिश्र भी उपेंद्र मिश्र अपने पिता को कहे हैं, पिताजी ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं। पिताजी भी देखे हैं, जो हमने भी स्वप्न देखा है, दिव्य पुरुष आए हैं तुम्हारे कुल में, तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर ऐसे स्वप्नादेश है तो तुम चले जाओ। तो अंतःसत्ता अवस्था में चले आए हैं नवद्वीप में, पुनः अवस्थिति नवद्वीप में करने के लिए आए हैं शोची माता, जगन्नाथ मिश्र और विश्वरूप को लेकर आए हैं। विश्वरूप 12 साल के बड़ा है महाप्रभु से, तो वहां निवास कर रहे हैं। तो 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना हो गया, पुत्र भूमिष्ठ नहीं हो रहा है, क्या करें। अब ये अलौकिक स्वप्न देखते हैं, सब स्वप्न देखते हैं, जैसे हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं समस्त शाखाओं के साथ, ऐसे देखते हैं। कभी कभी देखते हैं हमारे आंगन में समस्त देवता लोग आकर के भर गए हैं, उनके अलौकिक आवागमन देख करके शची माता कभी कभी हर्षित हो जाते हैं। स्वप्न भंग के बाद देखते हैं ना, कुछ तो नहीं है, लेकिन रोज ऐसे स्वप्न देखते हैं, उस दिव्य अलौकिक स्वप्न देखते हैं, जो हमारे गोदी में आकर के ठाकुर जी जैसे बैठे हैं, बैठ करके माँ माँ करके बड़े आदर से पुकार रहे हैं, जैसे साक्षात कृष्ण हमारे गोदी में आकर के हमको पुकार रहे माँ माँ करके। शची माता उठते हैं, जाग करके बड़े हर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे अलौकिक, और शची माता के भी अंग में ऐसे दिव्य छटा प्रकाश होना शुरू हो गया, जो वो छटा देख करके सब कोई चिंतित हो गए हैं, जो ये कोई अलौकिक शक्ति संपन्न कोई देवी है, इनके उदरस्थ जो बालक है ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई दिव्य है, जिस कारण इनके शरीर में ऐसे छटा, इतनी सुंदरता, इतने लावण्य छटा बिखर रही है, देख करके सबके बड़े हर्षित हो रहे हैं। तो इधर शची माता के पिता है नीलांबर चक्रवर्ती, ज्यादा दूर नहीं, नवद्वीप से किंचित दूर रहते हैं, बड़े ज्योतिष थे। उनको खबर पहुंचाया, नीलांबर चक्रवर्ती आए, आ करके उनको पत्रा देख करके गणना किए हैं, जो ये जो बच्चा कैसे इतना दिन रह रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसी उनकी स्थिति है, ये सब देख देख करके वो ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण थे। कहे ये जो बालक आ रहे हैं, ये बालक कोई साधारण नहीं, ये कोई दिव्य बालक है, ये अलौकिक है, ये जगत का मंगल करने वाले हैं। ऐसे बालक शायद ही संसार में आते हैं, ऐसे हमको दिखने में आ रहा है। ये जगत का मंगल करेगा, तुम्हारे भी मंगल करेगा, तुम्हारे खानदान का मंगल करेगा, तुम्हारे कीर्ति जगत चारों ओर फैलेगा, ऐसे कह करके बड़े हर्षोल्लसित होकर के नीलांबर चक्रवर्ती चले गए हैं। तो और कहे गए हैं तुम्हारी पुत्र अगला महीना अच्छा दिन देख करके, लग्न देख करके फिर जाके वो धरित्री में अवतीर्ण होंगे, ऐसे कहकर चले गए हैं। 13वें महीना पूर्णिमा रात्रि, फाल्गुनी पूर्णिमा शनिवार, ऐसे तिथि में उस दिन ग्रहण भी लग गया था, ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण के उपलक्ष्य में चारों ओर हरिध्वनि, हरिनाम संकीर्तन, सब गंगा स्नान करने जा रहे हैं,
सब लोग जा रहे हैं गंगा। ये है एक ऐसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे एक है कि ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद गंगा स्नान, पवित्र तीर्थ में स्नान, ये बहुत मान्यता है, इसमें बहुत मंगल होता है। ऐसे तीर्थ स्नान के ये विधान हमारे सनातन धर्म में है। कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण उपलक्ष्य में नजदीक जो कहीं गंगा जमुना होती है वहाँ जा करके गोता लगाते हैं। तो सब जा रहे हैं, झुंड के झुंड सब स्नान करने जा रहे हैं यार। सबके मुख में हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन में मुखरित तो हो गया है पूरा नवद्वीप। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र देखते हैं तो ऐसे तो हरिनाम तो यह नवद्वीप में तो कभी सुनने को आया नहीं है। आज ये कैसे ऐसे संभावना कैसे हुई है। फिर जाकर के शुभ समय देख करके महाप्रभु धारा भूमि पवित्र करने के लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। उस समय चारों ओर देवता लोग सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं। सोची माता दिखते आंगन में पुष्प भर गया है, पुष्प भर गया है, चारों ओर सुगंधी पुष्प से भर गया है। ऐसे दिव्य सब फूल, अरे फूल कहाँ से आए इतना फूल? ना देवता लोग पुष्प वर्षण कर रहे हैं अपने आंगन में, हर जगह पुष्प वर्षण। फिर देखते सब दिव्य दिव्य सब स्त्रियां आ रही है। हमारे बंगाल में उलूद ध्वनि करने का एक शुभ मंगल ध्वनि है, जीवा से मुख में एक अलग से शब्द करते हैं, उलूद ध्वनि कहती है, उसको मंगल ध्वनि कहा जाता है। कोई मंगल कार्य में ऐसे ध्वनि किया जाता है। तो सब ऐसे उलूद ध्वनि देते हुए सब ऐसे सब आ रहे हैं। कहीं देखे नहीं इतने सुंदर दिव्य दिव्य अलंकार से विभूषिता सब देवांगना सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। भगवान लोग जानते हैं ना, भगवान आए हैं तो साधारण मनुष्य मूर्ति धारण करके, नारी मूर्ति धारण करके देवांगना सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सब ग्रामवासी भी ऐसे सुने हैं कि जगन्नाथ मिश्र के घर में एक अलौकिक पुत्र आया है जो कि दिव्याति दिव्य, ऐसे सुंदर भुवन मोहन छटा, ऐसे मुख चंद्रिमा दर्शन करते ही हृदय को जैसे एक दिन अद्भुत आनंद में ग्रासित कर लेता है। ऐसे सुंदर एक बालक जन्म लिया है वृद्धावस्था में, उसमें ढल गई है अवस्था। ऐसे स्थिति में सब ग्रामवासी भी ऐसे अलौकिक आकर्षण, सब कह रहे हैं चलो 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 दर्शन करके आए। जगन्नाथ मिश्र के घर में ऐसे बालक हुए हैं, चलो दर्शन करके आए। सब झुंड के झुंड आ रहे हैं। और सोची माता का अवस्था तो ठीक अच्छी नहीं थी। वो मान लो गरीबी है, कोई ब्राह्मण है ना, जो पहले ब्राह्मण लोग तो बाहरी कोई कर्म नहीं करते थे, कोई नौकरी चाकरी नहीं करते थे, ये उनके लिए बहुत मर्यादा के प्रश्न होता है। कोई ब्राह्मण होकर उस समय अगर मान लो कहीं नौकरी करता है, किसी का काम करता है, ये बड़ा अपमानजनक, समाज में उसकी बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मण होकर किसी का नौकरी करता है, ब्राह्मण तो समाज में पूज्य है ना। तो ब्राह्मण कुछ दरिद्र भूखे मरेंगे फिर भी किसी से हाथ नहीं पसारेंगे, एक नंबर। 2 नंबर नौकरी चाकरी कुछ और कोई धंधा नहीं करेंगे। एक उच्च वृत्ति है। उच्च वृत्ति क्या है? वो जब फसल काट के ले जाते हैं तो उस समय उसमें पड़ा रहता है जो छोटा छोटा धान के टुकड़ा, उसको संग्रह करते हैं, संग्रह करके उसको रख लेते हैं, उसी के द्वारा ही निर्वाह करते हैं, उच्च वृत्ति कहते हैं। तो पहले जो किसान लोग खेती करते थे उन लोग, अभी क्या होता है, अभी फसल ले जाते हैं तो बीन बीन के सब ले जाता है, बीन बीन के। कहीं थोड़ा सा गेहूं का एक टुकड़ा पड़ा है उसको भी बीनेंगे। उस समय नहीं था, उस समय उच्च वृत्ति करने वाले बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, तो इसलिए खेती किसान जो करते थे उनके लिए छोड़ जाते थे, नहीं उसको संग्रह नहीं करते थे, ऐसा नियम था। ये माने किसान के लिए अमंगल माना जाता है, जो दरिद्री माना जाता है, जो खेत में ऐसा गिर जाता है ना, काटते समय करता है टुकड़ा टुकड़ा गेहूं के, ये गिर जाता है ना, तो उसको बीन लेते हैं अभी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय ऐसे छोड़ के जाते थे, ऐसे उच्च वृत्ति कहते हैं उसको, ब्राह्मण लोग ऐसे करते थे। और जदृच्छला संतुष्ट दंधाति विमर्शन, जैसे मिल जाए उसी में अपना संतोष विधान करते थे ब्राह्मण। तो इस स्थिति में जगन्नाथ मिश्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। मान लो दरिद्री ही है,
भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल आनंद सिंधु भगवान लक्ष्मीपति जिनके घर में आए उनके दरिद्री, बता क्या कहोगे। और हम लोग तो थोड़ा सा भजन करके सोचते हैं हमारी इतनी दरिद्री, भगवान की कृपा हम पर है नहीं, फलाना इतना भजन करते उसकी इतनी दरिद्री देखो। वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वो भक्ति तो है अंतर जगत अंतकरण वृत्ति, और ये कर्म संस्कार अनुसार कोई दरिद्र होता है, कोई पैसा वाला होता है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसके लिए भक्त कभी चिंता भी नहीं करते हैं, भक्त कभी ऐसे सोचते भी नहीं हमारे दरिद्र है, हमारे घर में पैसा नहीं है, हम भगवत भजन करते हैं, प्रभु की कृपा है नहीं हमारे ऊपर, या प्रभु से कुछ मांगते हैं प्रभु कृपा करो कृपा करो, ना ऐसे नहीं, वो मांगते नहीं। जत्रिच्छलम संतुष्ट, जैसे मिल जाए उसी में संतोष। दंडातीत विमर्शन, दंड अतीत है, विमर्शन किसी के प्रति ईर्षा नहीं, ऐसी ब्राह्मण है। आप आ रहे हैं दिवंगना सब आ रहे हैं, साजदस के बड़ी सुंदर दिव्या अनिंदा सुंदरी देख करके चमक लग जाता है। अरे ये आई है कहाँ से? हमारे गांव में तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, इतने सुंदर स्त्री तो कहीं देखे नहीं। और सब हंसते हंसते आ रहे हैं, साज धस के आ रहे हैं सब। अब उनको देख रहे हैं सब ग्रामीण जो स्त्रियां, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और सभी क्या उपढौकन ला रहे हैं, कोई तो मिठाई ला रहे हैं, कोई तो ये चावल ला रहे हैं, तो कोई ये ला रहे हैं। सोचित मन में जो हमारे पुत्र हुआ देखने के लिए आएंगे तो हम इनको हाथ में क्या देंगे, कुछ मिठाई तो देना चाहिए। तो ऐसे सोच में पड़ गए, लेकिन घर भर गया मिठाई से, मिठाई से घर भर गया। और बच्चे के लिए कोई अंगूठी दे रहा है, कोई हाथ, देवंगना लोग सब देवंगना देवलोक से आए हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम से गौरांग महाप्रभु आए हैं, उसको दर्शन करने के लिए देवता लोग आ रहे हैं। तारपरे फिर तुम्हारे इंद्राणी, शिवानी, लक्ष्मी आदि सब आ रहे हैं देखने के लिए, जिससे गर्भ में पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम आए हैं। तो वो माता तो जगत पूज्य है, तो माँ को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं महाप्रभु के साथ साथ। जो ऐसे जननी जो है, ऐसे पुत्र को कोख में धारण कर रहे हैं, तो वो जननी कैसे है? चलो उस जननी को देख करके उनके चरण स्पर्श करके हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसे देवंगन सब आकर के सोची माता का चरण स्पर्श कर रहे हैं। सोची माता कहाँ से आए हैं ये लोग, हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। और वो दे रहे, कोई अंगूठी, सोने का अंगूठी, कोई सोने का हाथ, कोई ऐसे दे रहे। ये कहाँ से आ रहे हैं? सब आपस में, सब ग्रामीण जो और परिचित स्त्रियां हैं आपस में, कहाँ से? अरे भीड़ के अंदर से कोई कहाँ से आके कहाँ चली जाती है, कोई ठिकाना नहीं। बड़ी आनंद की बात है, ऐसे बड़े चकित हो गए। तो इस तरह से सोची माता देखते हैं, बहुत अच्छा हुआ, प्रभु के बहुत ही कृपा हुई, देखो कितना मिठाई आ गया है, अब भर भर के हाथ भर भर के दो। तो वहाँ ईशान नागर था, उनके नौकर ईशान। ईशान को बोला, ईशान तो भर भर के सबको जो आ जाए उसको भर भर के तो मिठाई दे। तो कितना खर्च करेंगे? 2 डिब्बा खर्च करते 4 डिब्बा का हाजिर हो जाता है। सब देवलोक से आते हैं, तो कमी थोड़ी है। जहाँ लक्ष्मीपति है वह लक्ष्मी की कोई कमी है? ऐसे ईशान तो भर भर के दे। तो ईशान नागर भर भर के दे रहे हैं, हाथ भर के, सब खुशी हो गई। अरे जगन्नाथ मिश्र के घर में गए, अरे भाई देखो कितना मिठाई दिया है, इतना भर के दिया है कि अपने बाल बच्चों को खूब बांटेंगे, इतना मिठाई दे रहे हैं। और सोची माता जगन्नाथ मिश्र बड़े आनंद के साथ मिठाई बांट रहे हैं। इस तरह से उनके जन्म लीला, जिसको गौर पूर्णिमा कहते हैं हमारे, उस दिन महाप्रभु फाल्गुनी महीना, फाल्गुनी पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, वो हमारे लिए एक पवित्र दिन है। हम लोग उस दिन की इंतजार करते हैं। हमारे प्राण प्रिय, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान आते हैं जुग जुग में, है ना। एक एक भाव लेकर आते हैं भगवान, अलग अलग भाव से। वही पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये नहीं कि जैसे राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, महाप्रभु आए हैं, सब अलग अलग भाव, एक भाव सबका है नहीं। राम आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम,
मर्यादा, मर्यादा कैसे होती है ये रामचंद्र जी से सीखो। एक निर्दोष चरित्र अगर हो सकता है कोई जीवन में, निर्दोष, दोष तो बहुत प्रकार का है, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन का, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, परापेक्षा, ये सारे अवगुण प्राणी मात्र हैं। लेकिन एक निर्दोष चरित्र ये मनुष्य जीवन में होना संभव नहीं है। एकमात्र रामचंद्र है जो संपूर्ण निर्दोष, उनके हर चरित्र आचरणीय, वंदनीय, स्तुवनीय हमारे लिए रामचंद्र चरित्र है ना। ऐसे इसलिए रामचंद्र को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा स्थापन करके गए है ना। इसलिए रामचंद्र को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है लेकिन मर्यादा। जब सीता अपहरण करके ले गए, फिर आने का बाद, उद्धार करके लाने का बाद, फिर सीता को वनवास दे दिए हैं। वो वाल्मीकि तपोवन में, वहां सीता देवी, सीता मैया वहां वाल्मीकि आश्रम में रह करके पालित हो रहे हैं। तो प्रजा लोग कहते हैं जी प्रभु आप द्वितीय बार दार परिग्रह कीजिए। क्यों? इसमें तो कोई दोष नहीं है, हमारे शास्त्र में ऐसे निषेध नहीं है कि द्वितीय बार दार परिग्रह किया नहीं जाता है। तो रामचंद्र कहे नहीं, एक पत्नी व्रत है, द्वितीय पत्नी हम दर्शन भी नहीं करते, ऐसा चिंतन भी किया नहीं जा सकता है। तो क्या करें प्रजा? रानी बिना राजा कैसे? सुना सा लगता है ना, राज सिंहासन में रानी रहेंगे ना तब तो पूर्णता। तो प्रजा लोग फिर क्या करेंगे? रामचंद्र जी से आग्रह किया, प्रभु आप दार परिग्रह कीजिए। बोले ऐसा होना संभव नहीं, तुम लोग जब आग्रह करते हो तो ठीक है, मैं सोने की सीता बना करके मैं अपने अंक में, मैंने बगल में मैं स्थापना कर रहा हूँ। तो स्वर्ण सीता स्थापना किए, फिर भी रामचंद्र जी दार परिग्रह किए नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। लेकिन कृष्ण लीला में देखिए, कृष्ण लीला में यहाँ छूटपाट कोई भी आ जाओ, सबके लिए स्वीकृति, आ जाओ, पतिता हो, कुलटा हो, दुनिया से सबसे नीच प्रकृति हो, कैसे भी हो, शिकार आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बस हमको तुम कैसे भी मान लो, पति रूप में मान लो, हम उसको शिकार है, कैसे भी मान लो शिकार है। ये कृष्ण है। यहाँ ये लीला भगवान यहाँ कैसे है? यह मर्यादा नहीं। यह क्या भगवान झूठ बोलते हैं, मिथ्यावादी, चोरी करते हैं। वो तो बताओ बताओ, ये कोई अच्छी बात है? बताओ, ये कोई अच्छी बात है? और वो भी क्या, दूध दही की चोरी करने की चीज है? बताओ क्या कहें, बताओ। ऐसे चोरी करते हैं, हम कैसे कहेंगे? बताओ, उनकी बात हमारा इष्ट है, हम कैसे कहेंगे चोरी करते हैं? कहना पड़ेगा, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, हमारे चोरी करते हैं। फिर भाई बहु स्त्री, उनकी बहु गोपियां हैं, गोपी वल्लभ उनका नाम है, एक गोपी नहीं। बोलो कैसे कहें भाई, ये हमारे भगवान है, यहाँ तो झूठ बोलते हैं, यहाँ भगवान चोरी करते हैं। यहाँ आपने महाभारत देखे हैं, महाभारत में झूठे झूठ, झूठे झूठ, कितना झूठ है सब देखिए। कृष्ण झूठ, आपने उस दिन भी आलोचना की ना, कृष्ण कैसे आलोचना करें, किसको? अर्जुन को कह रहे हैं जो तुम इस तरह से जाना, विश्व का बाण को लिया ना, देखो ऐसे। तो हमारे जो ये वास्तव में भगवान झूठ, ये शब्द भगवान में आता ही नहीं, क्योंकि भगवान छोड़ के द्वितीय वस्तु है नहीं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अमृतंच अमृत सदसच्चाम अर्जुन, अर्जुन अमृत मैं हूं, विष मैं हूं, सत्य मैं हूं, असत्य मैं ही हूं, मैं छोड़ के मत परतरंग नन्यत, हमसे पर कोई तत्व है नहीं। लेकिन भगवान लीला पुरुषोत्तम, लीला करने के लिए अगर भगवान वृंदावन लीला में अगर झूठ नहीं कहते, अगर चोरी नहीं करते, अगर ऐसे लीला रचना नहीं करते, तो पूरा वृंदावन लीला फीका पड़ जाता, कोई सुनते नहीं कृष्ण लीला। ये चमत्कृति है भगवान लीला पुरुषोत्तम, है ना। चोरी, चोरी किसका करते? चोरी दूसरा का वस्तु बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहलाता है। आपका वस्तु है,
हम आपसे पूछा नहीं लेकिन ले लिया, उसको कहते हैं चोरी। अच्छा बोलिए, भगवान चोरी करेंगे? भगवान के बाहर कोई वस्तु है? स्वामी उन्हीं का ही वस्तु है। मत परतरंग नन्य, हमसे पर कोई तत्व वस्तु है ही नहीं। मैं ही सब हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, सब वस्तु में मैं हूं, मेरा ही है, हमसे परे और कोई वस्तु है नहीं। तो बोलिए, तो वहां चोरी कौन किसका करेगा, है ना, है ना। तो ये शब्द वहां आता नहीं। और पर स्त्री, पर शब्द वहां आता ही नहीं। सब भगवान का अंश है। ममई वंश जीवन के जीवभूत सनातन, ये सब भगवान का अंश है। भगवान है मूल पति, सबके पति, सबके पति, जगत पति। भगवान सबके पति है। ये जो शरीरधारी पति है, ये तो शरीर का, पंचभौतिक शरीर का, और भगवान है आत्मा के पति। पिता अहम जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम कर रिक्षाम जोजुरी बच गति भत्ता, गति भरता माने पति है। गति, पिता अहम जगत, जगत का पिता मैं हूं, माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार रीक शाम जोजरी बच्चा, गति मैं हूं, भर्ता पति मैं हूं, प्रभु साक्षी निवासा शरणांग सुहृद सब मैं हूं, मत्य अपरतरंग नन्य। तो इसलिए भगवान में ये शब्द जो कहते हैं वो जानते नहीं, तत्व जानते नहीं है, मूर्ख है। मूर्ख लोग क्या नहीं क्या कहते हैं, भगवान ही सब है, उनका पर शब्द है, वो सभी उन्हीं का ही सत्ता है। स्त्री पुरुष जो है ये तो शरीर का भेद है, वो तो आत्मा है। वो कभी पुरुष बनता है तो कभी नारी बनता है। जीवात्मा सभी जीवात्मा है। ये कभी मर के वो पुरुष बन जाता है, कभी मर के वो नारी बन जाता है। शरीर का भेद हर उनका चीज है, आत्मा एक ही है, उन्हीं का ही सत्ता। ममई वंश जीवलोके अहम आत्मा गुराकश सर्वभूत स्थित हो। और जो सबके भीतर में आत्मा रूप में मैं हूं। यहाँ पर स्त्री शब्द कैसे आता है, ये तो लीला है। और बहुतों कहते हैं, बड़ा सुनकर कष्ट होता है, दे रास लीला है जीवात्मा परमात्मा के मिलन। लो हलुआ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास। कहाँ स्वरूप शक्ति की वृत्ति है ब्रज गोपियां, और जीव कहाँ तटस्थ शक्ति। कहाँ भगवान गोपियां है, ब्रज गोपियां है, जाने गोपीजन वल्लभ कहते हैं, वो जीवात्मा है, जीवात्मा का मिलन है। वो जानो, पढ़ो, महापुरुष के चरण में रह करके सीखो, अध्ययन करो, तो जाकर के कुछ बोलने का चेष्टा करो। अंदर में मुख से बोलना नहीं, मां भारी अपराध हो जाएगा। जीवात्मा परमात्मा मिलन रास है। अरे रास तो रस, रसा पैस, वो पुरुष रस स्वरूप, रस का ही चरम निर्जास। किससे वो रास किया है भगवान, स्वरूप शक्ति। भगवान के त्रिविध शक्ति है। अब आए हम तो महाप्रभु कथा जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ दिग्दर्शन, थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए थोड़ा सा हमको आना पड़ा। थोड़ा आप लोग बुरा मत मानिए, हम जाएंगे, वहीं जाएंगे। तो यहाँ भगवान रास की है किसके साथ, स्वरूप शक्ति। एक है स्वरूप शक्ति, एक है जीव शक्ति, एक है माया शक्ति। भगवान का त्रिविध शक्ति। स्वरूप शक्ति माने चिन्मयी शक्ति, चित जगत। वहां बहिरी जगत में उसका प्रकाश नहीं। बहिरी जगत में जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा जीव अपना स्वरूप भूल करके एक पंचभौतिक शरीर में आत्म बुद्धि करके तदात्मता के कारण शरीर मैं हूं ऐसे जानकर भ्रमित होकर माया के चक्र में घूम रहे हैं। यह है महामाया, बहिरंगा शक्ति का प्रकाश। यह है जीवात्मा। ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है रास। वहां स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति त्रिविधो, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, तीन विधो स्वरूप शक्ति का प्रकाश। जीव शक्ति है तटस्थ जीव शक्ति। ये जो जीव जगत है, जीव तटस्थ शक्ति। पहले भगवान है स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, सच्चिद आनंद। तीन शक्ति के मिलन से भगवान है सच्चिदानंद। दोनों सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं ना, सच्चिद आनंद, ये स्वरूप शक्ति। और जीव शक्ति है तटस्थ, माने समुद्र के उधर पानी है, इधर स्थल है, बीच में तटस्थ। माने तुम चाहे तो भगवान की तरफ जा सकते हो, चाहे तो माया की तरफ जा सकते हो। माया है जंगल अंधकार और उधर है रोशनी, इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहा गया है भगवान खेलने के लिए।
और माया शक्ति के द्वारा भगवान इस संसार को मोहित करके रखा है। लेकिन वो जो शक्ति है वह है स्वरूप शक्ति, संदिनी, जिस शक्ति के द्वारा भगवान धाम, आसन आदि सब प्रकट करते, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के लिए धाम चाहिए ना, सब कुछ लीला करने के लिए सब प्रकाश चाहिए ना, तो वो संदिनी शक्ति का प्रकाश। और संबित शक्ति है चेतन, चेतन शक्ति से संबित शक्ति। इस संबित शक्ति से जीव भगवान एक है। भगवान जो सेंसेशन, जीव का सेंसेशन, ये चेतन सत्ता का अभिन्नता है। और आनंददायिनी शक्ति है जो ये है श्रीमती राधा रानी, सच्चिदानंदमयी आनंद, आनंददायिनी। वो आनंद, हमारे जो हम आनंद प्राप्त करते हैं ना, आनंद है, सब जीव में आनंद है। ब्रह्मा से लेकर के भगवान से लेकर के प्राणी मात्र सब आनंद का अनुसंधान करते हैं कि वो आनंद का अंश है। ये आनंद का जो मूल अधिष्ठात्री देवी है वो है आह्लादिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति भगवान की। वो स्वरूप शक्ति आह्लादिनी आनंदानी शक्ति राधा रानी कही काय बुआई गोपियां, उनसे भगवान वो लीला किए हैं। और लीला कौन अंश ग्रहण किए हैं? वह बड़े बड़े सब मुनिचरी, श्रुतिचरी, ऐसे ऐसे सब कठोर तपस्या करके फिर जाकर के वहां भगवत कृपा प्राप्त करके वो लीला में अंश ग्रहण किए हैं। ब्रह्म ज्ञान तक तपस्या किए हैं वो भगवत को लीला आस्वादन करने के लिए, और उसको जीवात्मा परमात्मा का मिलन लो। तो ऐसे ऐसे व्याख्याकार आकर के विभ्रांति पैदा करते हैं समाज में, आध्यात्मिक जीवन में विभ्रांति पैदा करते हैं ना। तो इसलिए महत् पुरुष के पास जाकर के ही तत्व विषय में कुछ आस्वादन करना चाहिए, उनके चरण प्रांत में बैठ करके तब जाकर के उनके कथा श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के तुमको कुछ अनुभव हो सकता है। तो ये हमारे कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। लीला करते, कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं, वो वंदनीय और स्मरणीय। बस रामचंद्र की लीला अनुकरणीय, उनके आचरण ऐसा हमारे भी आचरण ऐसे होना चाहिए। लेकिन कृष्ण खबरदार, कृष्ण की लीला आचरण करने का चेष्टा नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। कृष्ण लीला कभी आचरण करना नहीं है। बांग्ला कहते हैं আমি যা করি তাই করো না, আমি যা বলি তাই শোনো। मैं जो करता हूँ करना नहीं, मैं जो बोलता हूँ सुनो। है ना। तो आर्य महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। ये जो प्रेम जगत को देने के लिए ये महाप्रभु लीला में महाप्रभु दिखाए हैं, जो वृक्ष लता आदि को भी प्रेम प्रदान किए हैं। महाप्रभु जब झारखंड के रास्ते में जब महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हुए हैं, उस समय गहरा जंगल, तो अभी का ये समय नहीं, अभी है वो तुम्हारा झारखंड है, झारखंड के उधर ये अभी वो झाड़ी है, वो रास्ते में भगवान जंगल के रास्ते में गए हैं। उस समय शेर, भालू, हरिण आदि सब जंतु जानवर एक साथ मिलित होकर के महाप्रभु ऐसे पानी के छींटा लेकर के छींटा मारे, बोल हरे कृष्ण, और सब महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे। हरिण से शेर आलिंगन कर रहे हैं, हरिण से। ये अद्भुत लीला, और महाप्रभु के साथ जो गए हैं वो देख रहे बड़े अद्भुत लीला। सबको प्रेम प्रदान किए हैं, सबको महाप्रभु प्रेम प्रदान किए हैं, जो जड़ जीव जगत उनको भी प्रेम प्रदान किए हैं। तो ये इसलिए, और ये पात्र विचार नहीं है, ये जो ये सुपात्र है कुपात्र ऐसे नहीं है। कुपात्रों को भी महाप्रभु ने प्रेम, चपाल गोपाल आदि बड़े निंदुक थे। फिर ये तुम्हारा जगाई माधाई किसको प्रेम नहीं दिए हैं। अभी भी महाप्रभु के शरण में जो आता है, महाप्रभु ये नहीं देखते हैं ये पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, ये नहीं देखते हैं। उनके शरण में आने से ही उनका कृपा करते हैं भगवान, है ना। इसीलिए महाप्रभु को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। ये प्रेम किसी युग में कोई अवतार ने ऐसे प्रदान नहीं किए हैं, है ना, ऐसे प्रेम नहीं दिए हैं। ऐसे पुराण प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध है, ऐसे बहुत सारे महाप्रभु के जीवन। हम लोग आगे चलते हुए
हम लोग इस विषय में और आस्वादन करेंगे। हमारी तो शुरुआत है। अभी हम महाप्रभु की लीला जहाँ तक संभव हम वाणी के द्वारा, जैसे हमारे आचार्य जी के मुख से हम श्रवण किए हैं, उनके कथामृत जिस तरह से उनके श्रीमुख से उनके मुखोद्गीर्ण उच्चिष्ट थोड़ा सा लेकर के चर्बितचार बन करके हम थोड़ा आनंद लीला अनुभव करने के प्रयत्न करेंगे, है ना। तो अभी शुरुआत है, आगे हम लोग इस विषय में आलोचना करेंगे। तो इस तरह से महाप्रभु सब देव देवियां आ रहे हैं। आप उसको जन्म जातक क्रियाकर्म तो हो गया, आप खबर हो गया नीलांबर चक्रवर्ती, उनके जो हमारे एक पोता हुए हैं, तो चलो उनको खबर दिए हैं आ जाओ। तो बड़े ज्योतिष है ना, बुलाए हैं, तो ज्योतिष बुलाए हैं, नीलांबर चक्रवर्ती आए हैं, आसन दिए हैं। बड़े ज्योतिष है, बड़े नामी ज्योतिष उस समय तत्कालीन माने नवद्वीप में उनके बहुत मान्यता थी। बहुत बड़े ज्योतिष, भूत भविष्य वर्तमान बोलने वाले ऐसे ज्योतिष थे। नीलांबर चक्रवर्ती माने हमारे शोची माता के पिता। अब बच्चा कैसे क्या है इनके थोड़ा सा ये उसको क्या कहते हैं, ये बनाते हैं, कुष्ठी हम लोग क्या कहते हैं, जन्म बनाएंगे, तो उनके द्वारा ही बनाएंगे। तो आए हैं, आ करके बैठने दिए हैं। और भी लोग आए हैं सब देखने के लिए। वहाँ सब नाना सब देव देवता ये आए हैं, नाना प्रकार ये अद्भुत लीला ये देखने के लिए देवता लोग सब मनुष्य मूर्ति धारण करके आके बैठ गए हैं। घर में सब भर गए हैं। आप हमारे ज्योतिषविद क्या कहते हैं, अद्भुत सुंदर बालक, दिव्य दर्शन मात्र ही चित्त का अपहरण करने में समर्थ, एक अद्भुत। ऐसे भगवान में ऐसे एक शक्ति है जहाँ भगवान अवतीर्ण होते हैं। अगर आप पहचानो ना पहचानो, लेकिन उनको दर्शन मात्र ही उनके भीतर एक अद्भुत शिहरण, अद्भुत एक आनंद की छटा, अद्भुत एक अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं साध्यस। ये भगवान में ये विशेष गुण है। चाहे कोई भी दर्शन करे, दर्शन करते उनके भीतर एक झलक खिल जाएगा। ऐसे ही नीलांबर चक्रवर्ती आए हैं, पुत्र दर्शन मात्र ही एकदम जैसे एक अद्भुत दिव्य छटा आकर के जन उनके उन परमाणु में जैसे ऐसे आनंद की शिहरण से चमक गए हैं। ओहो, ये बालक तो साधारण नहीं है। फिर जाके अब वो जैसे करते हैं ना गुण, इन लोग जैसे ये सब कैसे अंकन पंकन करके सब देख रहे हैं, उसके देख रहे हैं, कह रहे हैं ये बालक बड़े प्रभावशाली हैं, ये बालक जगत का बहुत मंगलकारी होगी, ये बालक तुम्हारे वंश को मर्यादा रक्षा करेंगे, देश के लिए बड़े हितकारी हैं, जन कल्याण के लिए बड़े हितकारी हैं, ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। उधर बगल में बैठे हैं एक दिव्य दर्शन, बड़े सुंदर दर्शन, ब्राह्मण है, पहचान नहीं आता है कौन है क्या जाने पता नहीं, लेकिन देखने में बड़ा दिव्य दर्शन देख रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती देख रहे हैं, सोची माता देख रहे हैं, जगन्नाथ एक अलौकिक दर्शन, एक पुरुष बैठे हैं। तो ऐसे तो कह रहे हैं, और वो पुरुष जो हंस रहे हैं, बीच बीच से बड़े ठहाके हंस रहे हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं, थोड़ा सा क्या बात है, क्या हमारे कोई हम जो देख रहे हैं पत्रा, इसमें कोई हमारी कोई भूल है क्या, भ्रांति है, क्या है, आप हंस क्यों रहे हैं। बोले भैया जी आप तो कह रहे हैं ठीक ही है, वास्तव में ये सब नहीं है। और क्या है, ये है अखिल रसामृत सिंधु, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, आपको पता नहीं है। ये तो युग युग में आते हैं, हर युग में आते नहीं है। इस बार ये सप्तम मंडांतर के 27तम महायुग चला गया है। 28तम महायुग ये जो है पवित्र युग है,
इस युग में आए हैं, ये बार बार आते नहीं है। आप जानते नहीं हो, आप जानोगे ये कौन है बालक। ये जगत को मंगल करेंगे, इनका दर्शन मात्र से जगत पवित्र हो जाएगा, इनका दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाएगा। ये साधारण नहीं, इनके दर्शन मात्र से वो संसार बंधन से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते। ऐसे महत्पुरुष, ऐसे भगवान है ये, पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये प्रेम प्रदान करेंगे, जगत को प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। जो प्रेम जगत में किसी ने कभी कोई प्रदान नहीं किया है, ऐसे कह करके तो एकदम भाव में विभावित हो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र देख रहे भाई कौन है, नीलंबर चक्रवर्ती कौन है। अच्छा भैया हम चलते बोल करके ठाड़े हो गए हैं, ठाड़े हो गए हैं। जगन्नाथ मिश्र में नहीं तो साधारण नहीं है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर, गोरा सा, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन। फिर जगन्नाथ मिश्र जाकर के पाम पकड़ लिए हैं। महाराज आप कौन है, आप कृपा करके बताइए आप कौन है। आए हैं हमारे मंगल करने के लिए, आप आशीर्वाद करके जाइए हमारे बालक, इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो। आप कौन है, कहाँ से आए हैं। आप रो रहे हैं, वो पुरुष रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोते 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 फिर जाके जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़ लिए हैं, पकड़ कर रो रहे हैं जगन्नाथ मिश्र का। जगन्नाथ मिश्र रो रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र भी रो रहे हैं, और वो पुरुष भी रो रहे हैं। और ये नीलंबर चक्रवर्ती देख रहे हैं भाई क्या बात है। अब ये पार छोड़ करके वो पार पकड़ रहे हैं, वो पुरुष पकड़ रहे हैं। बोलते आप धन्य हैं, हम तो आपको दर्शन करने के लिए आए हैं कि आपके घर में ऐसे जो भगवान आए हैं, तो आप कैसे हैं, आपको देखने के लिए। और ये इनकी माता जो है जगत जननी, हम इनको दर्शन करके पवित्र होने के लिए आए हैं। हम, ये हमारी सौभाग्य है, हम धन्य है जो आपके चरण धूलि लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। हम, आप कृपा कीजिए हमको, बोल के रो रहे हैं। उधर जगन्नाथ मिश्र रो रहे हैं, उधर नीलांबर चक्रवर्ती रो रहे हैं, और उधर वो पुरुष रो रहे हैं। बड़े अद्भुत मिलन, अद्भुत। फिर जाते जाते आपके परिचय थोड़ा देंगे। तो जाते जाते बोले मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ, ऐसे बोल करके, भीड़ है ना, बहुत भीड़ है ना, भीड़ के अंदर जाके पुट कहाँ से चले गए। तो बड़े प्रसन्न हुए सब, चारों ओर तो सब देवंगन आ रहे हैं, समस्त देवता आ रहे हैं, सब इस तरह से मूर्ति अपने दैव शक्ति, दैव मूर्ति को परिवर्तन करके मनुष्य जैसे, स्त्री जैसे वेश धारण करके आ रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। और अद्भुत आनंद के एक सिहरन चल रहा है उस समय। सोची माता भी दिख रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली हम हैं, हमारे घर में ऐसे पुत्र हैं, सबको हमारे पुत्र को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और महाप्रभु भी ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं। महाप्रभु को देख के जो आते हैं सभी प्रणाम करके जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोई परिचय नहीं, आते हैं जाते हैं। और उपोढ़ कर लेकर आ रहे हैं, कोई सोना दे रहे हैं, कोई हार दे रहे हैं, कोई मिठाई ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं। घर भर गया, एकदम घर भर गया, सोना चांदी से ही ये एकदम घर भर गया। इस तरह से आनंद लीला महाप्रभु जन्म लीला, जन्म जात क्रिया संपन्न किए हैं। इस तरह से फिर महाप्रभु के नामकरण संस्कार होगा। तो हम लोग काल फिर आगे चलेंगे, महाप्रभु के नामकरण संस्कार देखो फिर क्या लीला करते हैं महाप्रभु। जहाँ तक हम कोशिश करेंगे उनकी लीला आस्वादन करने का, और जहाँ तक संभव हो हम भी वो संदेश आप लोगों को देने के लिए, महाप्रभु की कृपा होगी तो वो संदेश आपके पास ही हम पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।